गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ही तरह है। इसमें भी हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें बदली हुई हैं। इसमें उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, यहाँ पर पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करके हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में कौन से अकाउंट बनाने हैं। और ये एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन में जो अकाउंट यानी जिस अकाउंट के बारे में बताया है सिर्फ उसी अकाउंट को बनाना है, ना उससे ज़्यादा बनाना है और ना ही कम बनाना है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद उसको लगाने की कोशिश करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है A, B are a partner in a firm. Their capital as 1st April 2013 were 2,10,000 and 19,000 respectively। यानी कि A और B एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2013 को A ने 2,10,000 और B ने 90,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। द शेयर प्रॉफिट इन अ रेशियो 2:1 और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है वो 2:1 में है। On 1st August 2013, they decided their capital should be readjusted account their profit sharing ratio। यहाँ पर ये लाइन बहुत अच्छे समझने वाली है। क्या कह रहा है कि 1 अगस्त 2013 के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जितना कि रेशियो का है, यानी जितना उन्हें रेशियो से प्रॉफिट मिलेगा उसी बेस पे वो लोग पैसे को फर्म में इन्वेस्ट करेंगे। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय द विड्रॉ और इंक्लूडिंग कैश, यानी जिसका पैसा ज़्यादा होगा वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा और जिसका पैसा कम होगा उसे फर्म में पैसे को लाके इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी कि हमें 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसी के बेस से हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन को हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:1 ऑन 1 अगस्त 2013, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो ए को मिलेगा 2,10,000 पर और बी को मिलेगा 19,000 पर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त टोटल कितने मंथ हुए। अगर हम लोग काउंट करते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2013 एंड 1 अगस्त 2013 टोटल कितने मंथ हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त काउंट नहीं होगा क्योंकि अगस्त फर्स्ट है, तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 महीने यानी 4 मंथ का अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2,10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड मंथ होगा 4/12। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 के 0 कैंसिल, इंटू कराएंगे 0,048 0,004,8400। तो ये ए का पैसा इन्वेस्ट हो गया 8,400। सेम कंडीशन से बी का भी इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, इसी तरह हम लोग बी का भी निकालेंगे। तो बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 2013 टू 1 अगस्त 2013 4 मंथ इज इक्वल टू 90,000 इंटू 12% इंटू 4 मंथ तो ये आ गया दोनों का 4 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 अगस्त टू 31 मार्च 2014 रीएडजस्टेड 1 अगस्त टू 31 मार्च 2014 रीएडजस्टेड प्रॉफिट रेशियो। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों की कैपिटल को, यानी ए की कैपिटल 2,10,000 और बी की कैपिटल 19,000, दोनों का सम कर लेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 3 लाख। अब इस 3 लाख को हम लोग फिर से कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए की कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, रेशियो था 2:1 यानी 2/3, इज इक्वल टू 2 लाख। इसी तरह बी की कैपिटल की बात करें, बीस कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1 लाख। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 2:1। इसके बाद अब ये फिर से हम यहाँ पे निकालना पड़ेगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम देखें फर्स्ट ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अगस्त 2013 से लेकर 31 मार्च 2014, 8 मंथ का अगर हम देखें तो ए इज इक्वल टू ए का था 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइमिंग 8 मंथ, इंटू कर दें तो हो जाएगा 16,000। इसी तरह बी का निकालेंगे हम लोग, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2013 to 31st March 2014, 8 मंथ। तो बी की अगर हम बात करें तो बी का इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 12% इंटू 8 मंथ, तो आपका आंसर आया 8,000। एक टोटल इंटरेस्ट ए टू TUC2 प्लेट बी। इसी तरह बी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का देखा जाए तो पहला इंटरेस्ट था 3,600, तो 3,600। दूसरा इंटरेस्ट था 8,000 का, तो हमने उसे लिखा 8,000। 8,000 और 3,000 को ऐड करें तो 11,600, यानी एक आंसर आया मेरा 24,400 और दूसरा आया 11,600। अगर हम आंसर में भी देखें तो यहाँ पर यही होगा कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,400 एंड 11,600। यहाँ पर एक बात और है कि ए ने विड्रॉ किया है, क्योंकि ए ने के पास ज़्यादा पैसा था, तो ए का हो जाएगा विदड्रॉ इज इक्वल टू 2,10,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 10,000। और बी will bring कैश, तो बी को कैश लाना पड़ेगा कितना, 10,000।
यानी ए विड्रॉ करेगा 10,000, बी को कैश लाके जमा करना पड़ेगा 10,000। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। यानी सबसे पहले इसमें था क्या कि दोनों ने कैपिटल लगाई, 2,10,000 ए ने लगाई, 90,000 बी ने लगाई। लेकिन जो रेशियो है, रेशियो के हिसाब से कैपिटल ए का ज़्यादा था और बी का जो कैपिटल था कम था। 4 मंथ के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। 4 मंथ जैसे चला वो तो ठीक है, लेकिन आगे के जो 8 मंथ है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है कि हम अपनी उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है। उस बेस पे दोनों की कैपिटल को ऐड करना है और दोनों की कैपिटल को ऐड करने के बाद जब दोनों की उसको जो है हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो में जितना जिसका बैलेंस बचेगा उसको उतना पैसा या तो विड्रॉ करना पड़ेगा या तो लाकर कैश जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमने रेशियो निकाला 2,10,000 और 19,000 को ऐड करने के बाद उसका 2/3, क्योंकि ये जो था वो 2:3 का रेशियो दोनों का है। अगर दोनों रेशियो को सम करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ए का हो गया 2/3 से हम लोगों ने क्या किया, 3 लाख को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा 2 लाख रुपीज़। यानी ए की कैपिटल पहले तो लगी थी 2,10,000, लेकिन बाद में उसमें क्या होगा कि 10,000 वो विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि रेशियो के हिसाब से उसका 2 लाख रुपीज़ आ रहा है कैपिटल, और जबकि उसने इन्वेस्ट किया था 2,10,000 तो उसने 10,000 विड्रॉ कर लिया। सेम उसी तरह से बी की भी बात करें तो बी की जो कैपिटल है वो है 19,000, जबकि जब रेशियो से निकाला तो 1 लाख, यानी उसका 10,000 कम है, तो बी को 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।